फ्रेंड्स चलिए आज हम लोग देखेंगे ये सीपीओ के लिए करंट अफेयर 2024 जो कि आभास सैनी सर द्वारा उनकी टीम द्वारा संकलित है। तो मैं उस पीडीएफ को केवल वीडियो बना रहा हूँ। देखो इस पीडीएफ में आपको क्या मिलेगा, देखो नियुक्तियाँ, पुरस्कार, सूचकांक एवं रैंकिंग, शिखर सम्मेलन बैठकें, रक्षा समाचार, विज्ञान एवं तकनीक, अंतरिक्ष, खेल समाचार के बारे में जानकारी मिलेगी आपको, राष्ट्रीय समाचार के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय समाचार के बारे में, योजनाएं हैं, अभियान है, पोर्टल है, समाचार है। समाचार में पुस्तकें हैं, रामसर साइटें हैं, ठीक है, और जीआई टैग है, महत्वपूर्ण दिन और विषय वस्तु है, ठीक है। ये चीज़ आपको जानकारी मिलेगी। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। देखो जो भारत के नए लोकपाल हैं वो हैं न्यायमूर्ति अजय मालिक राव खानविलकर, ठीक है, नए लोकपाल हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो अरविंद पनगड़िया हैं, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष हैं वो क्या हैं, एएस राजीव हैं। सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक रघु श्रीनिवासन हैं, ठीक है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के महानिदेशक आलोक शर्मा हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं, ठीक है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते हैं। रेलवे बोर्ड के सचिव अरुणा नायर हैं और भारत के महासर्वेक्षक है वो हितेश कुमार एस मकवाना है। मुख्य सूचना आयुक्त है वो हीरालाल सामरिया है, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो नेक्स्ट में कह रहा है सीबीआई में जो संयुक्त निदेशक हैं वो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रवीण मधुकर पवार है, ठीक है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार वो प्रीति रजक है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क कर लो, ठीक है। भारत की पहली महिला डीजीपी रश्मि शुक्ला। जम्मू कश्मीर की डीजीपी है वो आरआर स्वैन है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष एन शांत कुमार। प्रसार भारती के अध्यक्ष है वो नवनीत कुमार सहगल है। ट्राई के अध्यक्ष है वो अनिल कुमार लाहौटी है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के सीएमडी है वो रविंद्र कुमार त्यागी हैं। आईआरसीटीसी के सीएमडी है वो संजय कुमार जैन है, ठीक है। अब जो बीएचएल के सीएमडी हैं वो हैं कोप्पू सदाशिव मूर्ति हैं। नेशनल एसेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी और सीईओ हैं वो पी संतोष हैं। निविया इंडिया की एमडी है वो गीतिका मेहता। ये भी इंपॉर्टेंट, जो आपकी महिलाएं वाला होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पेप्सिको इंडिया के सीईओ हैं वो जागृत कोटेचा हैं। अदानी पोर्ट्स के सीईओ हैं अश्विनी गुप्ता हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ हैं वो रघुराम अय्यर हैं। दो जो रक्षा नियुक्तियां हुई हैं उसमें देखो उप सेना प्रमुख है वो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं और नौसेना स्टाफ के प्रमुख है वो वाइस एडमिरल तरुण सोबती हैं। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख है वो दिनेश त्रिपाठी हैं। महानिदेशक नौसेना संचालन डीजीएनओ तो वो हैं एएन प्रमोद। तो अब कुछ मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और मुख्य सचिव राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट वाले हैं उनका ही संकलन किया गया है। तो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वो जो नए हैं वो नियुक्त हुए हैं विष्णुदेव साय। हरियाणा के मुख्यमंत्री वो बने हैं नायब सिंह सैनी। झारखंड के मुख्यमंत्री बनी है चंपई सोरेन जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो मोहन यादव। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। तो देखो तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने वो रेवंत रेड्डी बने। अब बात करते हैं चीफ जस्टिस की, ठीक है।
तो वो जो चीफ जस्टिस है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो न्यायमूर्ति अरुण बंसाली जी हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो बने हैं आपके न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई जी, ठीक है। और कर्नाटक झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो न्यायमूर्ति चंद्रशेखर है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो न्यायमूर्ति पीएस दिनेश कुमार है। मणिपुर उच्च न्यायालय के सीजे हैं वो सिद्धार्थ मृदुल हैं। मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन है। उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावलिया एसीजे हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव जी हैं। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है ऋतु बाहरी यूके की पहला महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। तो जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख सचिव हैं वो है अटल डुल्लू। झारखंड के मुख्य सचिव हैं वो लाल बियाक्त लुआंगा खियांगते हैं, ठीक है। और कर्नाटक के मुख्य सचिव हैं वो हैं आपके रजनीश गोयल। मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव हैं वीरा राणा है। पुडुचेरी के मुख्य सचिव है शरद चौहान। राज्यपाल ओडिशा के राज्यपाल हैं रघुबर दास। त्रिपुरा का राज्यपाल है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। अब बात करते हैं वित्तीय नियुक्तियों के बारे में। तो आरबीआई के जो कार्यकारी निदेशक बने हैं वो मुनीश कपूर बने हैं। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक मनोरंजन मिश्रा, ठीक है। एसबीआई के एमडी है विनय एम टोनसे हैं। भारतीय सामान्य बीमा निगम के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक राम स्वामी एन। और भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के कार्यकारी निदेशक जो बने हैं वो जितेश जॉन बने हैं। भारतीय बैंक संघ के जो अध्यक्ष बने हैं वो एमवी राव बने हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों की बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष लेबनानी न्यायाधीश नवाब सलाम है। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक विकासशील, ठीक है। अमेरिकी प्रतिनिधि कौन विकासशील में, ठीक है, विवेक मूर्ति। पेयू इंडिया के सीईओ अनिबर्न मुखर्जी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची। नाइजर में भारत के अगले राजदूत सीताराम मीना। म्यांमार में भारत के अगले दूत हैं वो अभय ठाकुर हैं। इराक में भारत के अगले दूत हैं वो सौमेंद्र बागची हैं। रूस में भारत के अगले राजदूत हैं वो विनय कुमार हैं। अब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, जो फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री हैं वो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो शहबाज शरीफ हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है क्रिस्टोफर लक्सन है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री है रॉबर्ट फिको। स्पेन के प्रधानमंत्री है पेड्रो सांचेज। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन। पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क। फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री है गैब्रियल अटल। यमन के प्रधानमंत्री अहमद अवद बिन मुबारक। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं ओल्जास बेक्टेनो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। अब फिनलैंड के 2 राष्ट्रपति हैं, ये हैं पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब। मलेशिया के 17वें राजा सुल्तान इब्राहिम सिकंदर, ठीक है, राष्ट्रपति हैं विलियम लाई। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह सैयद हुसैन खलील अल सीसी। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली। मेडागास्कर के राष्ट्रपति हैं एंडी राजो एलिना। मालदीव के राष्ट्रपति हैं वो हैं मोहम्मद मुइज्जू। और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो आसिफ अली जरदारी है। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं वो प्रबोवो सुबियांतो है। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं। तो बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर है सौरव गांगुली। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। और लेज के ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। और एएमयूपी के ब्रांड एम्बेसडर है मोहम्मद सामी। इराक में भारत के देखो
तो फिनलैंड के जो राष्ट्रपति हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब है, और मलेशिया के 17वें जो राजा हैं वो सुल्तान इब्राहिम सिकंदर है, ठीक है। यमन के प्रधानमंत्री है वो अहमद अवध बिन मुबारक है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति है वो जेवियर माइली है। मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोलिना है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू हैं, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है। तो बात करेंगे यार यहाँ पर स्लाइस की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो नयनतारा है। ओडीआर की वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर है कैटरीना कैफ। त्रिपुरा के पर्यटन एम्बेसडर है सौरभ गांगुली। यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर है वो पंकज त्रिपाठी जी है। अब पुरस्कार जो समाचार में है, ठीक है, देखो, तो 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को उनके पद्य उपन्यास रौद्र सत्विक्रम के लिए दिया गया है, ठीक है। 29वां देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2023 निशांत को उनकी आलोचना पुस्तक कविता पाठक आलोचना के लिए दिया गया। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन। वर्ष 2022 के लिए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के सर्वश्रेष्ठ और दूसरे सर्वश्रेष्ठ कमांड अस्पतालों के लिए रक्षा मंत्री ट्रॉफी ये कमांड अस्पताल दक्षिणी कमान पुणे और कमांड अस्पताल मध्य कमान लखनऊ को दिया गया। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 ग्रीष्मा कुठार और इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा को दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया है। 2024 का एबल पुरस्कार मिशेल टेलग्रैंड को दिया गया। 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 चेक गणराज्य से क्रिस्टीना पिसजोकोवा बनी हुई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको। 2024 का एबल पुरस्कार मिशेल टेलग्रैंड को दिया गया। 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 जो बनी है चेक गणराज्य से क्रिस्टीना पिसजोकोवा बनी है, ठीक है। 98वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2023 ये संस्कृत के लिए जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य और उर्दू के लिए श्री गुलजार को दिया गया है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर डी ला लीजन डी होनूर ये शशि थरूर को दिया गया, ठीक है। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं वो श्री सुनील भारती मित्तल भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, ठीक है। बेस्ट ग्रीन बॉन्ड सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 के लिए जो एसेट AAA अवार्ड्स में कॉर्पोरेट पुरस्कार IREC लिमिटेड, ठीक है। वर्ष 2023 की उत्कृष्ट बिजनेस वुमन बीना मोदी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा महागौरव 2024 पुरस्कार निकला वाघ। SJFI और DSJE द्वारा लाइफ टाइम पुरस्कार PT उषा को दिया गया। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए WHO नेशनल मंडेला पुरस्कार निम हंस को दिया गया है। तो नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी विकास पुरस्कार RIC लिमिटेड को दिया गया। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 स्वीडिश फोटोग्राफर एलेक्स डासन को दिया गया। वर्ष का वन्यजीव फोटोग्राफर पीपुल्स चॉइस अवार्ड है वो ध्रुवी भालू हिमखंड पर सोता हुआ, ठीक है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार प्रोफेसर अदिति सेन डे को दिया गया। लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 सुरेश वाडकर को दिया गया। MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रोफेसर BR कंबोज को दिया गया। असम वैभव पुरस्कार पूर्व CGI रंजन गोगोई को दिया गया। यूपी गौरव सम्मान है डॉक्टर ऋतु नवीन को दिया गया। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को दिया गया। वित्तीय रिपोर्टिंग वित्त वर्ष 2022-23 में उत्कृष्टता के लिए ISI पुरस्कार RIC लिमिटेड को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार दीपा भंडारी को दिया गया है। तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है सविता कंसवाल मरणोपरांत दिया गया है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार भारतीय वकील अजीत मिश्रा को दिया गया है। जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार हीरो मोटर कार को दिया गया है। स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा, ठीक है। 33वां व्यास सम्मान 2023 पुष्प भारती के लिए 2016 के संस्मरण यादें और यादें के लिए दिया गया है। तो पशु संरक्षण के लिए पेटा इंडिया 2023 का पर्सन ऑफ द ईयर दिया मिर्जा को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 श्री चिराग चंद्रशेखर सेट्ठी और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साई राज को दिया गया है। साहित्य अकादमी की प्रेमचंद फेलोशिप ये भूटानी लेखक शेरिंग तासी को दिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार सुकृता पाल कुमार नमक और काली मिर्च चयनित कविताओं के लिए। 2023 के लिए शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार डेनियल बरेन बोइम और अली अबू अव्वाद को दिया गया। शिक्षा के लिए द वाइस पुरस्कार दिया गया है सफीना हसन को। फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार लीजन डी आनूर BR ललित तंबिका, ठीक है।
ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक कबीर बेदी को दिया गया है। भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट NOM डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 अफगानिस्तान NGO अफगान महिला कौशल विकास केंद्र को दिया गया है। टाइम पत्रिका का वर्ष 2023 का एथलीट लियोनेल मेसी। टाइम पत्रिका के वर्ष 2023 के CEO सैम ऑल्टमैन। तो बुकर पुरस्कार है 2023 आयरिश लेखक पॉल लिंच को पैगंबर सॉन्ग के लिए दिया गया है। साहित्य के लिए 2023 JCP पुरस्कार तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन फायरबर्ड के लिए दिया गया है। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 नंदिनी दास को कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ऑरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया है। पंजाबी साहित्य के लिए दहान पुरस्कार पंजाबी की लेखिका दीप्ति बबुता को उनके लघु कथा संग्रह भूख इयोन से लैदी है हंगर ब्रीज लाइक दिस के लिए दिया गया है। केरल ज्योति पुरस्कार 2023 प्रख्यात लेखक T पद्मनाभन को दिया गया है। गढ़ सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार को लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 के नाम से भी जाना जाता है। सुरेश ईश्वर वाडकर 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 निकारागुआ की सेनिस पल्सियोस को। बैलन d'Or पुरस्कार या गोल्डन बॉल पुरस्कार 2023 लियोनेल मेसी को दिया गया है। मरियम वेबस्टर का वर्ष 2023 का शब्द है वो प्रमाणिक है। कोलिंस डिक्शनरी का वर्ष 2023 का शब्द है AI। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के वर्ष 2023 का शब्द है हैल्यूसिनेट। सरस्वती सम्मान 2022 है वो तमिल लेखिका शिवशंकरी को उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार तमिल लेखिका CS लक्ष्मी को दिया गया। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड नरगेस मोहम्मदी को दिया गया। 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार गणितज्ञ रुइस यांग झांग को दिया गया है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 पश्चिम बंगाल के शिक्षक दीप नारायण नायक को दिया गया है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड REC लिमिटेड। सर्वश्रेष्ठ अरिहंत सैन्य स्टेशन पुरस्कार उधमपुर सैन्य स्टेशन को दिया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव को 2023 का पुरस्कार दिया है। नवा पिंड सरदारन गांव गुरदासपुर पंजाब। UNWTO का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 गुजरात का धोर्डो। 2023 USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड नीता अंबानी। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पुरस्कार इंडो अमेरिकन वैज्ञानिक अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को। हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा गोल्ड ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड ये CGI DY चंद्रचूड़ को दिया गया है। UAE का सखारोव पुरस्कार 2023 जीना मैसा अमनी को दिया गया है। देखो विक्स इंडिया 2024 की बात करेंगे तो थीम इसकी थी अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन एट रेट मतलब 2047 के लिए मंच तैयार करना। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे बेंगलोर और दिल्ली हवाई अड्डे। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन विस्तारा टाटा SI एयरलाइंस लिमिटेड। 66वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार है वो वर्ष का रिकॉर्ड फूल माइली साइरस को दिया गया है। वर्ष का एल्बम मिडनाइट टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। वर्ष का गीत मैं किस लिए बना था बारबी बिली इंग्लिश से। सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम दिस मोमेंट शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का फ्यूजन बैंड शक्ति। ठीक है, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार है 2024। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर को। प्रमुख अभिनेता सिलियन मर्फी को। प्रमुख अभिनेत्री एम्मा स्टोन को। ठीक है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2024। ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो जवान को दी गई है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को जवान के लिए दिया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा एनिमल के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीतकार जावेद अख्तर निकले थे कभी हम घर से। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म ओपेनहाइमर को दिया गया है। वर्ष की टेलीविजन श्रृंखला गुम है किसी के प्यार में। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज फर्जी को दिया गया है। बात करेंगे गोल्डन ग्लोब्स 2024 के अवार्ड्स की तो सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर नाटक है वो ओपेनहाइमर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर म्यूजिकल एक कॉमेडी पुअर थिंग्स को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर एनिमेटेड द बॉय एंड द हैरान को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर ड्रामा सिलियन मर्फी ओपेनहाइमर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मोशन पिक्चर ड्रामा लिली ग्लैडस्टेन किलर्स ऑफ द फ्लावर मून को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर म्यूजिकल एक कॉमेडी पॉल जियामाटी द होल्ड आवर्स को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मोशन पिक्चर म्यूजिकल कॉमेडी एम्मा स्टोन पुअर थिंग्स को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत मोशन पिक्चर मैं किस लिए बना था बारबी से। ठीक है,
सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर मोशन पिक्चर लुडविग गोरांसन ओपेनहाइमर को दिया गया। ठीक है, बात करेंगे 75वें एमीज अवार्ड 2024 की, तो नाटक श्रृंखला उत्तराधिकार के लिए दिया गया है। कॉमेडी सीरीज में द बियर को दिया गया है। ड्रामा सीरीज में मुख्य अभिनेत्री सारा स्नूक उत्तराधिकार के लिए। नाटक श्रृंखला में मुख्य अभिनेता किरण कल्किन उत्तराधिकार के लिए। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी वो 12वीं फिल्म फेल थी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे विधु विनोद चोपड़ा थे 12वीं फेल के लिए। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष जो दिया गया है रणबीर कपूर को एनिमल के लिए। ठीक है, मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला आलिया भट्ट को दिया गया रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीत है वो अमिताभ भट्टाचार्य को तेरे वास्ते जरा हट के जरा बच के, ठीक है, इसके लिए दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार डेविड धवन को दिया गया है। चलिए बात करेंगे ऑस्कर 2024 की। तो जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है वो ओपेनहाइमर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है क्रिस्टोफर नोलन, ओपेनहाइमर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी, ओपेनहाइमर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन, प्योर थिंग्स के लिए दिया गया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ गीत है वो मैं किस लिए बना था, बारबी से। ठीक है, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 जूरी के अध्यक्ष शेखर कपूर थे। गोल्डन पीकॉक सर्वश्रेष्ठ फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स। विशेष जूरी पुरस्कार कंतारा के लिए ऋषभ शेट्टी। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज है वो पंचायत सीजन 2 के लिए दिया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार माइकल डगलस के लिए दिया गया है। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान माधुरी दीक्षित को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से कविता विजय वर्मा डोगरी, विनोद जोशी गुजराती, मसूर बंगाली, कश्मीरी, सोरो खैम गमनी मणिपुरी, आशुतोष परिदा उड़िया, स्वर्णजीव सावी पंजाबी, गजेंद्र सिंह राजपुरी राजस्थानी, अरुण रंजन मिश्रा संस्कृत और विनोद आसुदान सिंधी। उपन्यास स्वप्नमय चक्रवर्ती बंगाली नीलम शरण गौड़ को, अंग्रेजी संजीव, हिंदी कृष्णन ख्योत, मराठी राजशेखरन, देवी भारती, तमिल और सादिका नवाब और शायर उर्दू। जो लघु कथाएं प्रणवज्योति डेका असमिया, नंदेश्वर दैमारी बोडो, प्रकाश एस परिजंकर कोंकणी, तारासीन बास्की तुरिया, चंद बास्की संताली और टी पतंजलि शास्त्री तेलुगी। निबंध लक्ष्मी शाह तोलपाड़ी कन्नड़, बासुकीनाथ झा मैथिली और जुदाबीर राणा नेपाली। साहित्यिक अध्ययन ईवी रामकृष्णन मलयालम। तो नोबेल पुरस्कार 2023 फिजियोलॉजी मेडिसिन में कैटलिन कारेको और डी वीसमैन को दिया गया था। भौतिकी पिएरो एगोस्टिनो फेरेंग क्रॉस एन्यू एल हुइलर को दिया गया था। रसायन विज्ञान मोंगी जी भोवेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमो को दिया गया। साहित्य को जान फॉसे को दिया गया था। शांति के नरगेस मोहम्मदी को दिया गया था। विज्ञान में सेवेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया था। पद्म विभूषण ART सुश्री वैजंतीमाला बाली तमिलनाडु, ART श्री कोनिडेलिया चिरंजीवी आंध्र प्रदेश, ART सुश्री पंतिमा सुब्रमण्यम तमिलनाडु, सामाजिक कार्य श्री बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत आंध्र प्रदेश बिहार, सार्वजनिक मामले श्री M वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश। भारत रत्न 2024 इंपॉर्टेंट है कर्पूरी ठाकर जी, शीलाश अडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन। तो गणतंत्र दिवस परेड 2024 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल और झांकी पुरस्कार तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल सिख रेजिमेंट दल, CAPF अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस महिला मार्चिंग दस्ता। सर्वश्रेष्ठ 3 झांकियां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, प्रथम ओडिशा विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, दूसरा गुजरात थोरडो गुजरात के सीमा पर्यटन का एक वैश्विक प्रतीक, तीसरा तमिलनाडु प्राचीन तमिलनाडु में कुदा वोलई प्रणाली लोकतंत्र की जननी। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालय विभाग संस्कृति मंत्रालय भारत लोकतंत्र की जननी। विशेष पुरस्कार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सेंट्रल विस्टा विकसित भारत का प्रतिबिंब। विशेष स्मृति चिन्ह वंदे भारतम नृत्य समूह। विभिन्न रिपोर्टों सूचकांकों में जो भारत का स्थान है उसको देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में फिनलैंड प्रथम है और भारत का स्थान 126वां है। मानव विकास सूचकांक 2022 में स्विट्जरलैंड प्रथम है और भारत का स्थान 134वां है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान 2022 में भारत का स्थान 108वां है।
वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत के स्थान 42वां है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत के स्थान 80वां है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में डेनमार्क प्रथम, भारत 93वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 CCPI भारत के स्थान 7वां है। 2023 विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग WCDCR भारत के स्थान 49वां, अमेरिका प्रथम है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB भारत में सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता। शहर में रहने की गुणवत्ता सूचकांक 2023 हैदराबाद 153वां, पुणे 154वां, बेंगलुरु 156वां और वियना ऑस्ट्रेलिया प्रथम। ठीक है। फोर्ब्स की विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट 2023 पोलिश टेनिस खिलाड़ी ईगा स्वीटेक शीर्ष पर। समावेशन सूचकांक न्यूजीलैंड प्रथम, भारत के स्थान 170वां। 72 यूनिकॉर्न के साथ वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग भारत अमेरिका प्रथम, भारत तीसरा। OPIW का 16वां ग्लोबल इन्वेंशन इंडेक्स 2023 स्विट्जरलैंड प्रथम और भारत 40वां। एल्कोओ का स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स संयुक्त अरब अमीरात प्रथम, भारत 47वां। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 भारत की जो रैंक है 111वीं है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 से थीम अपशिष्ट से धन, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य महाराष्ट्र प्रथम, मध्य प्रदेश द्वितीय, छत्तीसगढ़ तीसरा। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत रैंक 1, नवी मुंबई रैंक 3। ठीक है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी रैंक 1 और प्रयागराज रैंक 2। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड MHOW छावनी बोर्ड। सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर चंडीगढ़। 2023 IQ एयर विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। नई दिल्ली 2018 के बाद से लगातार चौथे वर्ष विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी का स्थान पर है। बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद भारत की वायु गुणवत्ता तीसरी सबसे खराब थी। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्य केरल रैंक 1, छोटे राज्य गोवा रैंक 1, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू रैंक 1। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 अहमदाबाद। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य आंध्र प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला रामनाथपुरम तमिलनाडु। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य उत्तर प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला सिवनी मध्य प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ हिमालयी क्षेत्र में उत्तर ईस्टर्न राज्य पुरस्कार असम। सर्वश्रेष्ठ हिमालयी क्षेत्र में उत्तर पूर्वी जिला कामरूप असम। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ जिला अनंतनाग जम्मू कश्मीर। देखो शिखर सम्मेलन बैठक के कार्यक्रम 11वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WUGS दुबई संयुक्त अरब अमीरात। इसकी जो थीम थी भविष्य की सरकारों को आकार देना। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इसका जो थीम था वो एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तर सम्मेलन जो हुआ वो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। 9वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली। थीम चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग सृजन। बात करेंगे 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट वो गांधीनगर में हुई। वो अतिथि चेक गणराज्य के PM पेट्री पियाला। विश्व आर्थिक मंच WEF की 54वीं वार्षिक बैठक जिसे दावोस शिखर 2024 के रूप में जाना जाता है। स्विस अल्पाइन स्कूल स्विट्जरलैंड में दावोस। थीम इसकी थी पुनर्निर्माण विश्वास। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 रूस में हुआ है। 40वां तटरक्षक कमांडर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र UN शांति स्थापना मंत्रिस्तरीय बैठक अकारा घाना में हुआ है। इंटरपोल महासभा जो 91वीं बैठक है वो वियना में हुआ है। तीसरा भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IGAF नई दिल्ली में हुआ है। थीम थी इसकी आगे बढ़ना, भारत के डिजिटल एजेंडे को कैलिब्रेट करना। भारत के डिजिटल एजेंडे को कैलिब्रेट करना। 27वां विश्व निवेश सम्मेलन जो हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। इसकी जो थीम थी निवेशकों को सशक्त बनाना, IPA भविष्य के विकास में अग्रणी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2023 नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है। थीम थी इसकी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 यूनाइटेड किंगडम। इसकी थीम थी ऑल फॉर गुड। 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान में हुई है। इसकी जो थीम थी वैश्विक विकास और सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन स्कॉप 2028 हुई दुबई में हुई है। दूसरा जो राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन है वो 2023 में हुआ है हैदराबाद में। इसकी जो थीम थी खाद्य सुरक्षित मसाले स्थिर और टिकाऊ आय की ओर बढ़ने का रास्ता। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF
2023 वो फरीदाबाद में हुआ है। इसका जो थीम थी अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। तीसरी तीसरी विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 में हुई है, वो थाईलैंड में हुई है। इसकी थीम थी जयस्य आयतनम धर्मः, जिसका अनुवाद धर्म विजय का निवास है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। थीम है इसके विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना, सभी के लिए शांति, समृद्धि, प्रगति और स्थिरता की दिशा में 2030वां एजेंडा और इसके सतत विकास लक्ष्यों पर कार्रवाई में तेजी लाना। भारतीय अंतरिक्ष कॉन्क्लेव ISC 2023 नई दिल्ली में मानेकशॉ केंद्र। थीम भूमंडल में ब्रह्मांड तक, पृथ्वी से संपूर्ण ब्रह्मांड तक। भारत टेक्स 2024 विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा आयोजन, भारत मंडपम और यशोभूमि नई दिल्ली। 2023 विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन बर्लिन जर्मनी में हुआ है। थीम इसकी थी वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक निर्णायक वर्ष। तो जो समाचार है रक्षा के बारे में समाचार देखो, भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास लैम्बिटी का 10वां संस्करण सेशल्स रक्षा अकादमी में शुरू हुआ। द्विवार्षिक संयुक्त अभ्यास 28-27 मार्च तक सेशल्स में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। DRDO ने चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से ओडिशा के तट पर जमीन आधारित पोर्टेबल लॉन्चर से बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली VSHO RDMS मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। DRDO ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 की मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण मिशन दिव्यास्त्र लॉन्च किया। कमांड अस्पताल दक्षिणी कमान पुणे और कमांड अस्पताल मध्य कमान लखनऊ का वर्ष 2022 के लिए क्रमशः सर्वश्रेष्ठ और दूसरा सर्वश्रेष्ठ कमांड अस्पताल ग्रुप में आंका गया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय MOD ने ड्रैगन फायर नामक अपने पहले लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। IIT मद्रास ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण हासिल करने के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद विकसित करने के लिए म्यूनिस इंडिया लिमिटेड के एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम से साझेदारी की है। उत्तर कोरिया ने सतह से समुद्र तक मार करने वाली नई मिसाइल पदसूरी 6 का परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहला मेड इन इंडिया SSTDS टग समर्पित किया। टग ओशन ग्रेस कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE संयुक्त सैन्याभ्यास का पहला संस्करण राजस्थान के महाजन में शुरू हुआ। भारतीय तटरक्षक और जापान तटरक्षक ने चेन्नई तमिलनाडु के तट पर 5 दिवसीय वार्षिक संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजन का आयोजन किया। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने पहला द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया जिसे एक्स अयुत्या नाम दिया गया और एक्स अयुत्या के साथ भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कारपेट का 30वां संस्करण भी आयोजित किया गया। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2024 के 11वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में विशेष बल परीक्षण स्कूल में शुरू हुआ। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट एक त्रिपक्षीय वायुसेना अभ्यास 23 जनवरी 2024 को भारतीय वायुसेना IAF के साथ फ्रांसीसी वायुसेना और अंतरिक्ष बल FASF और संयुक्त अरब अमीरात UAE वायुसेना के बीच आयोजित किया गया था। संयुक्त अभ्यास संयुक्त अरब अमीरात में अल दफरा हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया था। जो भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास सादा तांस्क्यू उद्घाटन संस्करण राजस्थान के महाजन में शुरू हुआ। भारतीय सेना ने परिवर्तनकारी परिवर्तन के लिए 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष घोषित किया है। हल्दिया पेट्रोकेमिकल भारत की पहली BSI प्रमाणित ISO 27001 2022 पेट्रोकेमिकल फर्म बन गई है। ODRD ने भारतीय सेना के लिए असॉल्ट राइफल उपग्रह लॉन्च की। नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल RR हरिकुमार ने नौसेना के लिए पहले स्वदेश निर्मित डेस्टी-10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई वाहन UAV को हरी झंडी दिखाई। संयुक्त सैन्याभ्यास विनवैक्स 2023 का 4था संस्करण भारत और वियतनाम के बीच हनोई में वियतनाम में आयोजित किया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2 नई परमाणु संचालित पनडुब्बियों क्रास्नो
जहाज को सम्राट अलेक्जेंडर का अनावरण किया। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की 120 कर्मियों वाली टुकड़ी संयुक्त सैन्य व्यायाम काजिन 2023 के 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए आज कजाकिस्तान के रवाना हुई। यह अभ्यास कजाकिस्तान के ओटार में आयोजित किया जाएगा। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण बोगो सागर 23 और दोनों नौसेनाओं द्वारा समन्वित गश्ती कारपोर्ट का 5वां संस्करण 7 से 9 नवंबर 2023 तक बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आयोजित किया गया था। संयुक्त सैन्य अभ्यास व्यायाम चित्तमित्र शक्ति 2023 का 9वां संस्करण आज औंध पुणे में शुरू हुआ। भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान EAC 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक अपना वार्षिक कमांड स्तर का अभ्यास पूर्वी आकाश आयोजित करेगी। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका USA संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 14वां संस्करण वज्र प्रहार 2023 उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय के री भोई जिले में स्थित उमरोई छावनी में संयुक्त प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ। भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 17वां संस्करण सूर्य किरण XVII उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ। भारतीय सेना और नेपाल सेना के बीच अभ्यास 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक 2023 तक आयोजित किया जाएगा। भारतीय तटरक्षक ICG ने 24 से 25 नवंबर 2023 को गुजरात के वाडीनाथ तट पर 9वें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास पोलरिस 9 का आयोजन किया। 81 कर्मियों वाले भारतीय सशस्त्र बल का दल संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद देश के दूसरे संस्करण में भाग लेने के लिए आज ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुआ। यह अभ्यास 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। भारतीय नौसेना ने तमिलनाडु के चेन्नई की पट्टीपुल्ली में लार्सन एंड टुब्रो LNT की जहाज निर्माण सुविधा में 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट ASW/SWC की श्रृंखला में चौथी अमिनी लॉन्च की। इसका निर्माण इसके द्वारा किया गया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GARSI। भारतीय नौसेना ने अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देने के लिए मोजाम्बिक में INS सुमेधा को तैनात किया है। INS सूरत गुजरात के एक शहर के नाम पर रखा जाने वाला पहला नौसेना युद्धपोत बन गया है। ठीक है, यह प्रोजेक्ट 15B के तहत विकसित किया जा रहा चौथा और आखिरी जहाज है। रूस ने भारत को इगला S हाथ से पकड़ी जाने वाली विमान भेदी मिसाइलों की आपूर्ति करने और लाइसेंस के तहत वहां इगला के उत्पादन की अनुमति देने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। 120 कर्मियों वाली भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की टुकड़ी संयुक्त सैन्य एक्सरसाइज का जिंद 2023 के 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए कजाकिस्तान के लिए रवाना हुई। यह अभ्यास कजाकिस्तान के ओटार में आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना के जहाज रणविजय निर्देशित मिसाइल विध्वंसक कावरत्ती SSW कॉर्वेट पनडुब्बी सिंधु केसरी और एक लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान P-81 ने सिंगापुर भारतीय समुद्री द्विपक्षीय व्यायाम सिम्बेक्स के तीसरे संस्करण में भाग लिया। भारत और बांग्लादेश ने उमरोई मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास व्यायाम संप्रांति के 11वें संस्करण की शुरुआत की। सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए तटीय सुरक्षा व्यायाम सागर कवच भारतीय नौसेना द्वारा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में आयोजित किया गया। वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा रहित SDAR अभ्यास AJHIE का 2023 संस्करण चक्रवर्त 2023 भारतीय नौसेना IAN द्वारा गोवा में आयोजित किया गया था। भारतीय और मलेशियाई सेना ने उमरोई छावनी मेघालय और भारत में संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास एक्सरसाइज हरमायु शक्ति 2023 शुरू किया। भारतीय सेना ने ब्रिटेन के वेल्स में कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2023 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता।